हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन राय। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से संबंधित चीजें लेकर आ रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को पूरा पॉलिटी समझाऊंगा धीरे धीरे करके, एक पॉइंट टू पॉइंट, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। जिसने कभी पॉलिटी नहीं भी पढ़ा होगा तो उसे भी पॉलिटी समझ में आएगी, उस लेवल से स्टार्ट करूंगा मैं आपके लिए। तो गाइस, यहाँ पर देखना है अपन को, बोर्ड पर ही पूरा फोकस करना है। पूरा आपको रिटर्न वर्क यहाँ बोर्ड पे ही समझाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर देखना है ना, ठीक है। थैंक यू, इधर ध्यान देना। अगर बात करें सर, हम यहाँ पर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का मतलब यहाँ पर अगर बोला जाए तो पॉलिटी मतलब इसे क्या कहते हैं सर हम लोग? तो हम लोग इसे बोलते हैं सर राज व्यवस्था। क्या कहते हैं सर इसे? हम लोग कहते हैं राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और जब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, किसकी बात करते हैं सर? हमारे इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं भारतीय राज व्यवस्था की। किसकी बात करते हैं? भारतीय राज व्यवस्था। तो इंडियन पॉलिटी में अगर देखा जाए तो हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो जैसे पॉलिटी से अगर देखा जाए, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो हमें पॉलिटी में पढ़ना होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक पॉइंट में यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा, और हर एक वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड को भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हमने कहा यहाँ पर संविधान, तो ये संविधान का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट अपन लोग यहाँ पर देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐसे रफ कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वर्ड यूज किया मैंने? यहाँ पर एक वर्ड उठाया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन को अपन ने हिंदी में क्या बोला था? संविधान। तो अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर कि सर ये जो संविधान शब्द है, अभी सिर्फ मैं इसे एक वर्ड लेकर चल रहा हूँ, एक शब्द लेकर चल रहा हूं। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर ये जो संविधान जो शब्द है, इस शब्द का यूज या सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया? सबसे पहले बात आती है यहाँ पर इसके विचार की। विचार यानी कि सर अगर बोला जाए आपसे यहाँ पर इसे संविधान का आइडिया सबसे पहले किसने दिया, किस देश ने संविधान का विचार दिया, किसने सबसे पहले इसका आइडिया दिया, तो उस देश का, उस नेशन का नाम क्या है जिसने ये काम किया था? तो उस देश का नाम है सर ब्रिटेन। क्या नाम है सर? ब्रिटेन। तो अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर सर कि किस देश ने आपके संविधान का आइडिया दिया था, तो किसका नाम लेंगे सर आप? ब्रिटेन का नाम लेंगे। सबसे पहले संविधान का विचार देने वाला अगर कोई देश है तो वो देश कौन सा है सर? आपका ब्रिटेन है, जिसे हम लोग ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, उस कंफ्यूजन को थोड़ा मैं पहले क्लियर करूंगा, फिर आगे बढ़ता हूँ। सर यहाँ पर जो वर्ड इसने लिखा है, यहाँ पर जो ब्रिटेन लिखा हुआ है यहाँ पर, अब इस ब्रिटेन का क्या कॉन्सेप्ट है सर? इस कॉन्सेप्ट को समझना। हम इसे ब्रिटेन के साथ साथ हम इसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। तो अब ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये क्या सिंगल कंट्री है क्या? नहीं। अगर कहा जाए तो ये सब 3 कंट्रीज से मिलकर बनी हुई है आपका क्या? ग्रेट ब्रिटेन। अगर मैं जैसे कहूँ कि अगर मुझे लिखना है यहाँ पर कि भाई ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, जीबी लिखा मतलब ग्रेट ब्रिटेन, ये किस किस कंट्री से मिलकर बना है? तो ग्रेट ब्रिटेन की खासियत इसको समझिएगा, मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये बनी है इंग्लैंड से। किससे बना है सर? आपका इंग्लैंड। दूसरा जो देश है सर उसका नाम है वेल्स, और जो तीसरा देश है सर उसका नाम है स्कॉटलैंड। तो ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों से मिलकर ही आपका क्या बना हुआ है सर? आपका ग्रेट ब्रिटेन बना हुआ है। तो ग्रेट ब्रिटेन किस किस देश से मिलकर बना है तो क्या बोलेंगे सर आप? एक तो इंग्लैंड से, दूसरा वेल्स से, और तीसरा स्कॉटलैंड से। तो अपने को ये बात भी याद रखनी है कि सर ये 3 देश से मिलकर बना है। उसके बाद अगर बोला जाए सर एक वर्ड और यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूके। क्या कहते हैं सर? यूके। यूके का मतलब होता है उत्तराखंड, है ना? हाँ, हमने स्टार्ट किया। अभी सबसे पहले बोला जाए कि भाई संविधान की बात की तो हमने कहा संविधान का विचार सबसे पहले कहाँ आया, किस देश ने संविधान का विचार दिया सबसे पहले? तो उस देश का नाम क्या लिखा सर अपन ने यहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन। कि भैया सबसे पहले संविधान का विचार किस देश ने दिया? आपके ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन क्या ग्रेट ब्रिटेन को सिंगल कंट्री के नाम से जाना जाता है कि नहीं? एक सिंगल कंट्री के नाम से नहीं है कि इंग्लैंड मिला दें सर हम, एक वेल्स को मिलाएं और एक स्कॉटलैंड को मिलाएं। ये यूरोप में तीनों कंट्री साथ साथ में सर, हमारा इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, और यहाँ पर आपका आयरलैंड है। और आयरलैंड का अगर ये नॉर्थ वाला हिस्सा अगर हम इस तरीके से मिलाएं तो ये इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, और ये नॉर्थ आयरलैंड अगर मिलाते तो ये क्या बन जाएगा सर? आपका यूके बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से अपन को याद रखना है। अब बात आती है सर एक पोस्ट की। बात जब आती है कि भाई एक पोस्ट थी, उस पोस्ट का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक पोस्ट थी जिस पोस्ट का नाम था पीएम। क्या नाम था? पीएम। पीएम मतलब यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं है ना, ये जो पद है, ये पद यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर ये पद कौन सा है आपका? तो पद लिखा अपन ने यहाँ पर सर, ये जो पद है इस पद का नाम है पीएम। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो पद है, ये प्रधानमंत्री का पद सबसे पहले कहाँ बना?
तो ये जो पद है, इस पद का ओरिजिन कहां पर हुआ, अगर आपसे बोला जाए इस पद का उद्भव कहां हुआ, किस देश में सबसे पहले इसका उद्भव हुआ, तो तब भी किसका नाम लेते हैं सर हम लोग, तब भी हम लोग किसका नाम लेते हैं, हम लोग नाम लेते हैं ब्रिटेन का। किसका सर, ब्रिटेन में। तो इस पद का उद्भव कहां हुआ, तो क्या बोलोगे सर आप, ब्रिटेन में हुआ। तो मतलब अपन इतनी बात तो अपन को समझ में आ गई है कि सर जो प्रधानमंत्री का पद है सबसे पहले ब्रिटेन में बना, यानी कि इस ब्रिटेन में अगर बोला जाए कि इस ब्रिटेन में बना, हम ये बोले तो भाई बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सर ये जो ठीक है प्रधानमंत्री का पद यहाँ पर बना, बट अगर बोला जाए कि सर ब्रिटेन के फर्स्ट पीएम कौन थे, क्या क्वेश्चन बना देगा वो यहाँ पर, ब्रिटेन के फर्स्ट पीएम के बारे में अगर उसने पूछ लिया इस बारे में, तो ब्रिटेन के फर्स्ट पीएम का नाम था रॉबर्ट वॉलपॉल। नाम याद रखना, क्या नाम था इनका, रॉबर्ट वॉलपॉल। नाम याद रखने वाली बात है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका। रॉबर्ट वॉलपॉल अगर बोला जाए ये कौन थे, तो क्या बोलोगे सर, ये ब्रिटेन के फर्स्ट पीएम थे, पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर बोला जाए सर यहाँ पर आपसे कि सर एक बात बताइए, इतना सब कुछ ठीक है लेकिन आपने पोस्ट के बारे में क्यों बताया, तो पोस्ट के बारे में बताने के पीछे मेरा कारण सिर्फ इतना सा है कि सर पोस्ट जो पीएम की होती है वो हमारे इंडिया में भी होती है, भारतीय संविधान में भी प्रधानमंत्री के पद का वर्णन किया गया है। तो ये जो प्रधानमंत्री का पद है हमारे यहाँ पर भी होता है, और हम भारतीय हैं, हम लोगों के अंदर एक खास बात होती है कि हम कोई भी चीज जो है वो ओरिजिनल लेना पसंद करते हैं, जहां से वो चीज बनी है वहीं से लेना पसंद करते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री का पद जब ब्रिटेन में बना है, तो हमारे भारतीय संविधान में भी प्रधानमंत्री का पद कहीं ना कहीं से लिया गया है। जैसे कि हम लोगों ने सुना है भारतीय संविधान एक उधार का थैला माना जाता है, तो जब एक उधार का थैला है इसका मतलब हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो दूसरे देशों से लिए हैं। तो जब हमने इन्हें दूसरे देशों से लिया है तो कौन से पद लिए, तो उनमें से एक पद हमारा है यहाँ पर पीएम का पद। और ये पीएम का पद अपन ने कहां से लिया है, तो क्या बोलोगे सर आप, ब्रिटेन से लिया है। इसको याद रखने की मतलब अगर रटने की जरूरत नहीं है, बस इसे याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पर इसे बताया है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ, अगली बात यहाँ पर आपको बताता हूँ। अच्छा एक बात सुनिएगा, इसे रफ करने से पहले एक और बात जो माइंड में मेरे आई है उसको थोड़ा सा समझिएगा। भाई ब्रिटेन में क्या संविधान है, ब्रिटेन ने, आपने कह रहे हो कि संविधान का विचार सबसे पहले ब्रिटेन ने दिया, मतलब ब्रिटेन के पास संविधान होगा अपना खुद का। तो ब्रिटेन का जो संविधान है ये संविधान कैसा है, तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन का संविधान जो है ये अलिखित संविधान है। क्या है, अलिखित संविधान, यानी कि अलिखित संविधान को मैं क्या बोलूंगा सर, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो क्या बोलेंगे सर हम यहाँ पर, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भैया ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, लिखा नहीं गया, लिखा गया है लेकिन क्या है, अलिखित का मतलब क्या होता है। तो अलिखित का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एक वर्ड यहाँ पर लिखा है, इस वर्ड को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको अगली क्लासेस में, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये अलिखित वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है गाइस, तो इसको जब मैं अगली क्लास में रहूं तो इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए अब अगर कहा जाए यहाँ पर भाई संविधान की बात तो होगी हमारी यहाँ, चलिए रफ करते हैं पहले से। भाई संविधान की बात तो मैंने करी है यहाँ पर, ठीक है, बट अगर आपसे बोला जाए कि सर एक बात बताइए, जो लिखित संविधान होता है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान तो लिखित संविधान नहीं था, यानी कि जो लिखित संविधान होता है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देने वाला देश कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा कि भाई वह देश, वह पहला देश जिसने लिखित संविधान दिया। तो वो देश कौन सा है जिसने लिखित संविधान दिया आपका, उस देश का नाम है सर यूएसए। क्या नाम है सर, यूएसए, जिसे हम लोग शॉर्ट में हमारे यहाँ बोल देते हैं अमेरिका बोल देते हैं, और उसका पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो लिखित संविधान देने वाला पहला देश कौन सा था, तो क्या बोलोगे सर आप, यूएसए था। लेकिन संविधान का विचार देने वाला देश कौन सा है, तो क्या बोलोगे सर आप, वो है आपका ब्रिटेन। लिखित संविधान में किसका नाम आएगा, यूएसए। अब बोलेगा सर इसका संविधान कब लागू हुआ, यानी कि इसका अगर बोला जाए इम्प्लीमेंट में कब आया, इम्प्लीमेंट कब किया गया इसके संविधान को, तो ये संविधान जो है आपका ये हुआ था 1789 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1789 में। भैया चलो ठीक है, संविधान लागू हुआ तो इसका संविधान इन्होंने बनाया होगा, यानी कि क्या ये कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, हाँ रहा है सर। यूएसए को भी ब्रिटेन ने गुलाम करके रखा हुआ था। हम उसी ब्रिटेन की बात कर रहे हैं जिसने लगभग
अभी तक 72 देशों को गुलाम करके रखा है। मृत्यु से जो ब्रिटेन है ना आपका, उसने लगभग 72 देशों को गुलाम करके रखा था। उनमें से एक आपका कौन सा था सर? यूएसए था। इसके लगभग 13 बड़े राज्य यानी कि उपनिवेश जो थे वो किसके अंडर में थे? वहां पर ब्रिटेन के अंडर में थे। फ्रांस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यूएसए को आजाद कराने में। तो यूएसए के बारे में अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए कि सर एक बात बताइए, ये जो यूएसए है ये आजाद कब हुआ? क्या क्वेश्चन पूछ लिया सर इसने कि सर ये आजाद कब हुआ, ये फ्री कब हुआ आपका? तो ये भी याद रखना है, वो डेट थी 4 जुलाई 1776। क्या डेट थी सर आपकी? 4 जुलाई 1776 को आपका यूएसए आजाद हुआ। और उसी के बाद अगर ये भी कंप्लीटली आजाद नहीं हुआ था, 1983 में ये कंप्लीटली आजाद हुआ था। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि फुली कब आजाद हुआ, यानी कि पूरी तरह से ये कब आजाद हुआ, तो पूरी तरह से इसे आजाद कब माना जाता है? तो वो माना जाता है 1783 में जो है इसको माना जाता है। तो इस बात को याद रखना है कि सर लिखित संविधान देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका नाम आएगा अमेरिका का नाम आएगा। इसने कब अपना संविधान दिया? तो 1789 में दिया। ये आजाद कब हुआ? तो 4 जुलाई 1776 को हुआ था। पूरी तरह आजाद कब हुआ था? तो 1783 में ये आजाद हुआ था। इसकी आजादी के पीछे बहुत सारी बातें जो इसकी आजादी के पीछे हैं कि इसके पहले जो है ये जो 1789 वाली बात यहाँ पर जो लिखा है इसमें संविधान की आजादी के पहले की बात अगर मैं करूं तो 1773 में एक बहुत घटना हुई थी, जिस घटना का नाम था बोस्टन टी पार्टी। क्या नाम था उस घटना का? बोस्टन टी पार्टी नाम था। बोस्टन टी पार्टी जो हुई थी उस समय आपके सैमुअल एडम्स जो थे वो उसके नेता माने जाते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। टी पार्टी मतलब ऐसा नहीं कि चाय पार्टी करवाई थी लोगों ने, नहीं। एक जहाज था बोस्टन नाम का, वो चाय की पत्ती लेकर आ रहा था, चाय होती है ना, वो लेकर आया था। उन्होंने लूट लिया था और उसे बांट दिया था। ये कहानी तो इसके पीछे बहुत लंबी चीजें हैं, तो उसको अपन हिस्ट्री पे नहीं जा रहे हैं अभी, तो अपन यहाँ पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। तो अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर कि भाई लिखित संविधान किसने दिया, क्या बोलोगे? यूएसए ने। कब दिया? 1789। आजाद कब हुआ? 1776। पूरी तरह आजाद कब माना जाता है? 1783। और इसके आजादी के नायक अगर वो पूछ ले आपसे कि सर इसकी जो आजादी थी उसके नायक कौन थे? नायक यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? हीरो की बात कर रहा हूं। तो इसके हीरो कौन थे? तो इसके हीरो का नाम सबको पता है। इनके हीरो का नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। क्या नाम था? जॉर्ज वॉशिंगटन। ये वही जॉर्ज वॉशिंगटन है सर जो आपके लगभग अगर कहा जाए तो 1783 से जो है ये हमारे 1800 तक जो है ये क्या रहे सर? वहां के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मैं अभी इनकी कहानी समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी तो याद रखना इनकी आजादी के नायक कौन थे। क्या नाम आ जाएगा? जॉर्ज वॉशिंगटन। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, तो अब अगर बोला जाए आपसे तो इतनी बात तो क्लियर होगी आपकी। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पर कि भैया चलो ठीक है, इतना सब ठीक है, बट एक पद है आपका। पद यानी कि किसकी बात कर रहा सर मैं यहाँ पर? पोस्ट की। एक पोस्ट है जिस पोस्ट को नाम दिया जाता है प्रेसिडेंट। क्या नाम दिया गया सर? प्रेसिडेंट। यानी कि किसकी बात हो रही है सर यहाँ पर? राष्ट्रपति। तो ये जो राष्ट्रपति का पद है आपका, ये राष्ट्रपति का पद कहां पर बना? तो क्या बोलेंगे सर यहाँ पर भाई ये राष्ट्रपति का पद कहाँ बना? तो सर ये राष्ट्रपति का पद भी, इसका ओरिजिन भी कहाँ पर हुआ है? तो इस पद का ओरिजिन भी आपका कहाँ माना जाता है? ये भी यूएसए में हुआ है सर। कहाँ हुआ है सर? यूएसए। जैसे पीएम का पद का ओरिजिन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ऐसी प्रेसिडेंट के पोस्ट का कहाँ पर हुआ सर आपका? ये बना आपका यूएसए में, इसका ओरिजिन हुआ है। अभी चलो ठीक है भाई, यूएसए में हुआ है, इसका ओरिजिन ठीक है, यूएसए का तो पहली बात। तो अगर बोल देगा आपके साथ जो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम अपन को याद रखना है, उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। क्या नाम था? जॉर्ज वॉशिंगटन। तो याद रखना है भैया, अगर आपसे कहा जाए कि यूएसए के पहले प्रेसिडेंट कौन थे तो क्या बोलोगे सर आप? जॉर्ज वॉशिंगटन। ये कब से कब तक थे? तो ये थे आपके 1783 से 1800 तक। अप्रॉक्स जो है इस डेटा को माना जाता है कि 1783 से 1800 सन तक जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट के रूप में किन्होंने काम किया है? तो किसका नाम आता है? जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम आता है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है सर अपन को, ये एग्जाम में बहुत। अभी अगर पूछ ले हाल ही में कौन प्रेसिडेंट है, अभी करेंटली पूछ लेगा आपसे भाई करेंटली कौन प्रेसिडेंट है यहाँ का, तो करेंटली प्रेसिडेंट की बात करें तो किसका नाम आ जाएगा सर? यहाँ पर आपने नाम सुना होगा इस बंदे का, इसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है इसका? डोनाल्ड। ठीक है, तो याद रखना डोनाल्ड ट्रंप जो है भैया, ट्रंप भैया जो है ये कौन है अभी? तो ये हमारे यहाँ के क्या है सर? वो यूएसए के क्या है? ये प्रेसिडेंट है। इस बारे में याद रखना है सर। तो सर वर्तमान में जो यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, वो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? तो वर्तमान में कार्यकाल जो होता है सर ये 4 साल का होता है। यहाँ के प्रेसिडेंट का कितने साल का होता है?
4 साल का। लेकिन सर यहाँ तो जो है 1783 से 1800 तक बने रहे। उस समय ये नियम नहीं था, ये नियम बाद में इन्होंने रखा कि प्रेसिडेंट आपका 4 साल तक रहेगा और मैक्सिमम कितने बार बन सकता है ये प्रेसिडेंट, तो क्या बोलोगे सर मैक्सिमम 2 बार, मैक्सिमम 2 टाइम्स जो है वो कोई भी यहाँ का प्रेसिडेंट रह सकता है। उसके अलावा ये उसकी 2 बार के बाद ये कभी नहीं बन सकता है। इतनी बात को याद रखना है, इतना फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर किसी जो पूरे देश चलते हैं, हर एक देश की बात करें या किसी भी प्रकार का कोई भी राज्य है, तो चलाने के लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत होती है, सरकार की जरूरत होती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर सरकार कितने टाइप की हो सकती है, तो सरकार आपकी पूरी दुनिया में 3 तरीके की हो सकती है सर। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 3 तरीके की सरकारें जो है पूरी दुनिया में हो सकती हैं। अभी जो 3 तरीके की गवर्नमेंट की सरकार की बात करें तो सरकार मतलब ये नहीं कि अमिताभ बच्चन की मूवी आई है, भाई सरकार आई है, सरकार 2 आई है, सरकार 3 आई है, बोले इस हिसाब से आपने 3 सरकारों के नाम दे दिए। नहीं, अभी जो 3 सरकारें हैं ये किस टाइप की हो सकती हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उनका, वो यहाँ पर बता रहा हूँ बोर्ड पे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात हो रही है यहाँ पर गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट जो है ये कितने टाइप की होती है, यानी कि सरकारें की बात की जाए तो आपकी जो सरकार होती है ये कितने टाइप की सरकार हो सकती है। तो सबसे पहले टाइप की जो सरकार होती है उस सरकार को क्या कहते हैं, तो पहले वाली जो सरकार है इसको मैंने नाम दिया मोनार्की। क्या नाम दिया सर इसे मैंने नाम दिया मोनार्की नाम दिया, या इसी को मैं कह सकता हूं किंग्स रूल। क्या कह सकता हूं सर इसे मैं कह सकता हूं किंग्स रूल। मोनार्की या किंग्स रूल को क्या कहा जाता है, तो मोनार्की या किंग्स रूल जो है इसे बोला जाता है एक तंत्र। क्या कहा जाता है सर इसे कहा जाता है एक तंत्र। अब ये जो एक तंत्र की बात हो रही है यहाँ पर, तो एक तंत्र बोलेंगे हाँ, या इसे हम और दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दूसरा नाम हम इसे दे सकते हैं राजतंत्र। अभी जो एक तंत्र या राजतंत्र होता है इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है एक ही परिवार के लोग जो है वो शासन करते हैं। इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। मोनार्की में एक व्यक्ति या उसी व्यक्ति के परिवार के लोग जो है शासन करते हैं। तो मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूं यहाँ पर जो शासन होता है वो एक ही परिवार के द्वारा चलाया जाता है, एक ही परिवार के द्वारा शासन चलाया जाता है। शासन यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, रूल्स की बात कर रहा हूँ। तो जो रूल्स हैं ये कौन चलाते हैं, तो क्या बोलेंगे सर एक ही परिवार द्वारा रूल्स चलाए जाते हैं, इसी को एक तंत्र या राजतंत्र कहते हैं। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलता है यहाँ पर, पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि कहा जाए तो भाई क्या बोलेंगे सर यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी पीढ़ी मतलब किसकी बात हो रही है सर यहाँ पर, पीढ़ी मतलब बात हो रही है यहाँ पर जनरेशन की। कि जनरेशन मतलब जैसे कि आज जो है, आज अगर किसी के पापा जो है वो क्या है आज गद्दी पर बैठे हुए हैं, शासन चला रहे हैं, तो उसके बाद उनका बेटा बैठेगा, उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद उसका बाद बेटा। ये फैमिली एक ही परिवार के लोग इसमें शासन चलाते रहते हैं। जनरेशन बाय जनरेशन जो है इसमें आपके रूल्स जो है वो चलते रहते हैं। बस आपका रूलर जो है यानी कि शासक जो है वो बस चेंज होते रहता है और वो भी एक ही परिवार का होता है। हालांकि भारत में भी 70 सालों तक लगभग एक ही परिवार के लोगों ने शासन किया है। मैं नाम नहीं लूंगा उस परिवार का, आप लोग सब समझदार हैं यहाँ पर। दूसरे टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी होती है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो दूसरे टाइप की जो गवर्नमेंट होती है इसे बोला जाता है डिक्टेटरशिप। क्या बोला जाता है सर इसे बोला जाता है डिक्टेटरशिप। तो ये जो डिक्टेटरशिप होती है इसे क्या कहते हैं सर हिंदी में, जिसे कहा जाता है तानाशाही। क्या कहा जाता है सर इसे कहा जाता है तानाशाही। तो जो तानाशाही गवर्नमेंट होती है, इस तानाशाही गवर्नमेंट की क्या खास बात होती है, तो यहाँ पर एक परिवार शासन नहीं करता है, यहां पर आपका एक ही व्यक्ति शासन करता है। कौन करता है सर यहाँ पर, एक ही व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शासन होता है, जो रूल्स होते हैं, वो रूल्स कौन चलाता है यहाँ पर, तो सर यहाँ पर जो है वो एक सिंगल पर्सन होता है। याद रखिएगा यहाँ पर एक सिंगल पर्सन द्वारा जो है यहाँ पर आपका रूल्स चलाए जाते हैं। यानी कि आपका जो रूलर होगा वो कौन होगा, आपका एक सिंगल पर्सन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा अभी किम जोंग उन का नाम सुना होगा आपने, नाम सुना है किम जोंग उन का। किम जो है आपके ये नॉर्थ कोरिया के हैं किम, तो उनका नाम सुना होगा आपने, ये नॉर्थ कोरिया के नाम आ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपने नाम सुना होगा हिटलर का नाम सुना होगा, नाम सुना हिटलर आपका कहाँ जर्मनी का था। तो ये जो है सर ये सब कौन थे सर आपके, ये तानाशाह थे। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, तो सर इस गवर्नमेंट को बोला जाता है तानाशाही गवर्नमेंट। जो तीसरे टाइप की गवर्नमेंट होती है, इस तीसरे टाइप की गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर, ये जो तीसरे टाइप की गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट को बोला जाता है लोकतंत्र। क्या कहा जाता है सर इसे कहा जाता है लोकतंत्र, या इसी को क्या कहते हैं सर हम लोग, इसे कहते हैं प्रजातंत्र। तो ये जो लोकतंत्र होता है, प्रजातंत्र होता है, इस बारे में क्या ख्याल है सर, तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र को इसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं सर इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का क्या कॉन्सेप्ट है इस पे भी थोड़ा सा फोकस करते हैं।
सर एक व्यक्ति द्वारा एक बात बहुत ही अच्छी की गई कि यहाँ पर जो लोकतंत्र होता है इसमें जो नेता होता है उस नेता को क्या किया जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा उसे चुना जाता है। तो गवर्नमेंट को, अब यहां पर जो आपकी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को कौन चुनेगा यहाँ पर, तो यहां पर आपका कोई एक परिवार शासन नहीं करेगा, ना ही यहां पर कोई एक व्यक्ति शासन करेगा। यहां पर जो नेता है, जो रिप्रेजेंटेटिव है आपका, या जो आपका प्रतिनिधि है, उस प्रतिनिधि को कौन चुनती है, जनता चुनती है। इसीलिए एक महान व्यक्ति जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, उनके द्वारा एक दी गई एक डेफिनेशन, एक परिभाषा है लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की, वो आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूं। उन्होंने कहा था, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी थी उन्होंने, एक डेफिनेशन थी और ये डेफिनेशन दी गई थी, सर मैं व्यक्ति का नाम अभी बताऊंगा यहाँ पर। उस डेफिनेशन को बोला गया था कि जनता का, किसका, जनता का, जनता के द्वारा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जनता के लिए। तो सर ये जो बनाया गया जो तंत्र होता है, जो बनाया गया जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को ही, इस तंत्र को ही क्या कहा जाता है, तो इस तंत्र को क्या कहते हैं सर, इस तंत्र को कहा जाता है डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी अब्राहम लिंकन द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी सर, अब्राहम लिंकन। और ये अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा आपने सर, इनको वैम्पायर हंटर के नाम से भी जाना जाता है। मूवी देखी होगी आपने, लिंकन द वैम्पायर हंटर, हॉलीवुड मूवीज है, नाम सुना होगा आपने। तो लिंकन साहब जो है ये यूएसए के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत का मतलब समझ रहे हैं, ये ब्लैक प्रेसिडेंट अगर कहा जाए, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो किसका नाम आएगा, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो रहे हैं ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कब से कब तक रहे हैं, तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल था इनका 1860 से 1865 तक। कब तक था, 1860 से 1865 तक के प्रेसिडेंट रहे थे, और 1865 में इनकी डेथ हो गई थी। एक्चुअली इनकी डेथ नहीं हुई थी, इनकी हत्या की गई थी, मर्डर हुआ था। और इनका जिसने मर्डर किया था, जिसने इनकी हत्या की थी, तो इनकी जो हत्या करने वाला बंदा था, उस व्यक्ति का नाम था जॉन विल्कीज बूथ। क्या नाम था उसका नाम, उसका नाम था जॉन विल्कीज बूथ। तो ये नाम अपन को याद रखना है। अगर आपसे कहा जाए सर इनकी हत्या किसने की थी, इनका मर्डर किसने किया था, तो किसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर नाम हो जाएगा जॉन विल्कीज बूथ का। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रजातंत्र में क्या होता है या लोकतंत्र में क्या होता है, तो इसमें जनता का शासन होता है सर, जनता का तंत्र होता है, और जनता के का होता है, जनता के द्वारा होता है, और जनता के लिए बनाया गया जो सिस्टम होता है, जो तंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, या लोकतंत्र कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर पूरी दुनिया में अगर बोला जाए कितने टाइप की गवर्नमेंट हो सकती हैं, तो क्या बोलोगे सर, यहाँ पर आप 3 टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है। पहली होती है सर मोनार्की, जिसे क्या कहा जाता है, एक तंत्र कहा जाता है, तो यह उसी को किंग्स रूल या राजतंत्र भी कहते हैं। इसमें एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं सर, यहाँ पर शासन चलाते हैं। दूसरी बात डिक्टेटरशिप की बात की जाए, तो डिक्टेटरशिप में तानाशाही होती है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग जो है वो पूरे देश को, पूरे राज्य को चलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर 2 लोगों का नाम लिया था, 2 लोगों के नाम आपके पास मौजूद हैं। एक तो मैंने किम जोंग उन का नाम लिया था, जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं, और दूसरे हिटलर का नाम ले चुका हूं। आपने सुना होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा रीजन जो है वो आपके हिटलर साहब थे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर कही लोकतंत्र के बारे में, तो इसमें क्या होता है, तो ये लोकतंत्र या प्रजातंत्र की बात की जाए तो इसमें जो नेता होता है वो जनता द्वारा खुद चुना जाता है। और डेमोक्रेसी की बात अगर की जाए तो भैया ये जो होता है एक सिस्टम है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया तंत्र क्या कहलाएगा, लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहलाएगा। और ये डेफिनेशन देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम था अब्राहम लिंकन। इन्होंने अगर बोला जाए कि भैया ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यूएसए के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, कब से कब तक थे, 1860 से 1865 तक थे। इनकी हत्या की गई थी 1865 में, और जिन्होंने इनकी हत्या की थी उनका नाम था जॉन विल्कीज बूथ। इतनी बात जो मैंने बताई है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। मैं अभी यहाँ पर आपको पूरा लोकतंत्र समझाने वाला हूँ, प्रजातंत्र समझाने वाला हूँ कि होता क्या है, कैसे करना है, एक एक पॉइंट यहाँ पर समझाऊंगा। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया होगा अब तक तो आप लोगों का। चलिए दूसरी बात अगर करें यहाँ पर भाई क्या खास बात है और इसमें, तो यहाँ पर इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। फिर अगर बोला जाए प्रजातंत्र के बारे में, तो आपका प्रजातंत्र जो है या लोकतंत्र जो है, इसमें पूरा का पूरा जो हाथ है वो किसका है सर, यहाँ पर जनता का है। और अगर कहा जाए कि आपका अगर प्रजातंत्र चलता है, तो प्रजातंत्र को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अगर कोई निभाता है तो वो है इसके 4 पिलर्स। डेमोक्रेसी जो है इन 4 स्तंभों पर, इन 4 पिलर्स पर टिकी हुई है। और चारों पिलर्स कौन कौन से हैं इस बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। हालांकि एक 5वां पिलर्स भी है, बात दिल्ली तक जानी चाहिए अगर ऐसी बात है तो।
लॉ मेकिंग काम किसका है, तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर आप, ये काम है सर आपकी विधायिका का, ये है जो कानून बनाती है। तो ये कार्यपालिका क्या करती है, ये जो कानून बना है इस कानून को क्या करेगी सर, ये लागू करवाती है। क्या करवाती है सर, कानून को लागू कराने का जो काम है वो किसका है, तो क्या बोलोगे सर आपकी कार्यपालिका का काम है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है सर, न्यायपालिका। तो अभी जो कानून लागू हुआ है उस कानून की रक्षा करना जो है ये किसका काम है, तो क्या बोलोगे सर आप, न्यायपालिका का काम है। तो कानून की रक्षा करना अगर बोला जाए आपसे ये किसका काम है, तो क्या बोलेंगे सर यहाँ पर न्यायपालिका का काम है। अच्छा, कार्यपालिका का काम, न्यायपालिका का, विधायिका का, इन तीनों का काम तो हमें समझ में आ गया। प्रेस का काम क्या है, तो ये सब जो हो रहा है पूरे देश में इस सब की जानकारी देना, ठीक है, जानकारी को क्या करना सर, जनता तक पहुंचाना, जानकारी को जनता तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये काम किसका है, तो क्या बोलोगे सर आप यहाँ पर, तो ये काम है सर हमारी मीडिया का काम है। पहुंचाने का काम किसका है, तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर आप, किसका काम है, तो सर ये मीडिया का काम है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। अब आपने मीडिया के बारे में सुना होगा सर, मीडिया इतनी शानदार काम करती है सर आज के डेट में। आप न्यूज चैनल आप ओपन करके देख लीजिए, आपको वहां पर 4 बेवकूफ मिलेंगे जो एक ऐसे टॉपिक पर डिबेट कर रहे होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती डिबेट उनकी, और उनका टाइम आउट भी हो जाता है। और कुछ लोग तो, मैं अगर उनको तो डायरेक्टली नहीं बोलना चाहूंगा कि वो किस प्रजाति से संबंधित है, वो लोग वहां पर भोगते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर। तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं मीडिया के बारे में, आप लोग सब समझदार हैं। हालांकि मीडिया के पास भी राइट्स है, हमें भी बोलने के राइट्स है, कैसे हैं वो चीज मैं बताऊंगा अभी। तो सर मीडिया के बारे में आप लोगों ने एक बात देखी होगी, मीडिया बहुत अच्छे से दिखाती है। कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में एक न्यूज देखी, मतलब उसमें पढ़ा था, उसमें एक फोटो छपा था। उस फोटो में एक सांप का दिखाया हुआ था, एक सांप का सांप था, उसने ऐसे नदी के किनारे पर उसने एक मछली को ऐसे पकड़ा, अपने मुंह में दबाया हुआ था ऐसे करके, जैसे कि सांप है, उसने इस मछली को जो है एक फिश को अपने मुंह में ऐसे करके पकड़ के रखा हुआ है। और नीचे वहां पर एक टैगलाइन लिखी हुई थी कि भारतीय सांप ने पाकिस्तानी मछली को पानी में डूबने से बचाया। अब समझ रहे हैं यहाँ पर मैं क्या लिखा था वहां पर, कि भारतीय सांप ने पाकिस्तानी मछली को पानी में डूबने से बचाया। तो ये है हमारी मीडिया कि वो मछली को पानी में डूबने से बचा रही, जो मछली जो जल की रानी है, सब समझ रहे हैं। और वो सांप में क्या, वहां पर क्या कमल का निशान था या पंजे का था जो भारतीय था, और वो मछली पाकिस्तानी थी, क्या वो बम लेकर आई थी, या उसके हाथों में कुछ लिखा था, या इमरान खान वगैरह कुछ ऐसी फोटो वोटो रखी थी उसके पास, कैसे पहचान लिया ये मीडिया। कि हमारी मीडिया कुछ भी कर सकती है सर यहाँ पर। मीडिया तो कुछ भी, मैं कुछ नहीं बोल सकता मीडिया के बारे में, आप लोग सब समझदार हैं। अब इसके बारे में इतना तो हमें समझ में आ गया। तो अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर कि सर एक बात बताएं कि सर ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के बारे में हमने 4 पिलर्स देखे, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी, चौथा कौन सा है आपका, प्रेस या मीडिया। तो ये जो आपका जुडिशियरी वाला, लेजिस्लेचर वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या काम करता है, तो सर ये कानून बनाता है। ये कानून को लागू कराना या इम्प्लीमेंट कराना, ये किसका काम है, तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर, किसका काम हो जाएगा सर यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव का। इस कानून की रक्षा करना यानी प्रोटेक्ट करना, ये काम किसका है, तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर लॉ प्रोटेक्शन का काम जुडिशियरी का। और इन्फॉर्मेशन देना, ये काम किसका है, तो क्या बोलोगे सर मीडिया का। सर वो 5वें स्तंभ के बारे में बता रहे थे, अब वो 5वां स्तंभ कौन सा है, तो सर वो 5वां स्तंभ है सर जुगाड़। क्या है, जुगाड़। अब समझिएगा जुगाड़ कैसा है सर, कि हमारे इंडिया में सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है आपका, लेकिन एक चीज आपके पास होनी जरूरी है, वो है आपके पास जुगाड़। कुछ हो ना हो, आप अगर सरवाइव करना है तो आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो है जुगाड़। किसी भी चीज में आप जुगाड़ लगा सकते हैं। हमारा इंडिया आज डेमोक्रेसी के 5वें पिलर्स के रूप में हम जुगाड़ को बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अगर इस बात को आपको समझ रहे होंगे तो आप जुगाड़ के बारे में हर जगह चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, बिना जुगाड़ के कोई काम नहीं होता आज के डेट में हम जिस इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम यहाँ पर और क्या कॉन्सेप्ट है सर इसके बारे में। भाई इतना तो हमें समझ में आ गया तीनों का काम क्या क्या है। ठीक है, अब अगर बोला जाए कि भाई कानून बनाना क्या है, कानून लागू कराना क्या है, यहाँ पर कानून का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये अपने पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपन ने देख लिया। अब यहाँ पर मीडिया के बारे में समझ में आ गया सर हमें। जुडिशियरी के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। जुडिशियरी भी मैं समझा दूंगा, प्रेस को तो समझा दिया। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर लेजिस्लेचर की बात करता हूँ, तो लेजिस्लेचर को समझिएगा अच्छे से। लेजिस्लेचर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो लेजिस्लेचर भी आपकी 2 टाइप की होती है सर, 2 टाइप की आपकी विधायिका होती है। एक होती है सर जिसे बोला जाता है केंद्र की विधायिका, और एक होती है सर जिसे बोला जाता है राज्य की विधायिका। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सेंटर की और एक बात हो रही है यहाँ पर स्टेट की। तो सेंटर की भी एक विधायिका होती है और एक स्टेट की भी विधायिका होती है। जो सेंटर की विधायिका होती है इसके 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं सर इसके? 2। पहला जो अंग होता है इसे बोला जाता है लोकसभा। क्या कहा जाता है सर इसे? लोकसभा। जो दूसरा अंग होता है सर उसे बोला जाता है राज्यसभा। क्या कहा जाता है? राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा ये हमारी केंद्रीय विधायिका के 2 अंग हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। ऐसे हमारी जो राज्य की विधायिका होती है, इस राज्य की विधायिका के भी 2 अंग होते हैं। एक होता है सर जिसे बोला जाता है विधानसभा।
क्या कहा जाता है, विधान सभा, और एक होता है सर जिसे बोला जाता है विधान परिषद। तो विधानसभा विधान परिषद का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं अगली क्लास में बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद का। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात आती है। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, कार्यपालिका। कार्यपालिका के भी दो अंग होते हैं, एक होती है सर जिसे बोला जाता है केंद्रीय कार्यपालिका यानी कि सेंटर की, और जो दूसरी है सर आपकी वो कौन सी हो जाएगी सर आपकी, वो हो जाती है आपकी राज्य की, यानी कि क्या बोलेंगे सर हम यहाँ पर स्टेट की जो है कार्यपालिका होती है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है इसके जो है वो दो प्रमुख होते हैं। कितने प्रमुख होते हैं सर, दो प्रमुख होते हैं। और आपकी जो स्टेट की कार्यपालिका होती है इसके भी क्या प्रमुख, कितने प्रमुख होते हैं सर, दो प्रमुख होते हैं। तो भैया केंद्रीय कार्यपालिका के जो प्रमुख हैं एक होते हैं सर जिन्हें हम लोग बोलते हैं, अब जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के तौर पर कहूं तो एक होता है सर जिसे हमें बोला जाता है प्रेसिडेंट, क्या बोलते हैं सर, प्रेसिडेंट होता है, और एक होता है सर जिसे बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंट को कहते हैं सर हम लोग राष्ट्रपति, क्या बोलते हैं सर इसे, राष्ट्रपति कहते हैं, और पीएम को क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री। तो भैया इस बात को थोड़ा सा समझना है, पीएम और प्रेसिडेंट है आपके पास और एक आपका कौन सा है, प्रधानमंत्री। तो केंद्रीय कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं। तो ये जो आपका प्रेसिडेंट है और आपका जो प्रधानमंत्री है इस बारे में थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा, ये प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या बोला अपन ने, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब पति। भैया पति की बात हो रही है, राष्ट्रपति पति मतलब समझ रहे होंगे, पति का एक नाम सुना होगा आपने, एक ऐसे प्रजाति होती है ये। तो बात हो रही थी यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की बात हो रही थी। भाई ये केंद्रीय प्रमुख होते हैं, दो हमारे दो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, एक राष्ट्रपति दूसरा प्रधानमंत्री। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति की स्थिति होती है वैसे ही परिवारों में, घरों में अगर देखा जाए तो पतियों की स्थिति होती है। पति मतलब समझ रहे हो, हस्बैंड। ये बेचारे एक ऐसी दबी कुचली जनता के रूप में यहाँ पर काम करते हैं बेचारे हस्बैंड लोग। मैं क्या बताऊं, कितनी तारीफ करूं इन लोगों की, बड़े बेबस होते हैं बेचारे ये हस्बैंड लोग। पतियों की बात अगर कर रहे हैं हम, तो जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति की स्थिति है वैसे ही घर में पतियों की स्थिति होती है। घर में जैसे कि हमें पता है कि वास्तविक रूप से जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, महिलाएं होती हैं, यानी कि पत्नियां होती हैं, और दिखावे के लिए प्रमुख कौन होता है, तो वो पति होता है। तो सर यहाँ पर अगर कहा जाए कि ये जो प्रेसिडेंट है आपका, ये कैसा प्रमुख होता है, तो ये सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है। कैसा होता है सर, ये सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली हेड होता है। लेकिन वास्तविक प्रमुख अगर कोई होता है हमारा, तो वो कौन होता है सर, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे घर में अगर बोला जाए आपका, घर में वास्तविक प्रमुख पत्नियां होती हैं और संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो वो होती है पति। ऐसे हमारे देश में भी होता है सर, प्रेसिडेंट के हालात सिर्फ संवैधानिक प्रमुख के रूप में, लेकिन वास्तविक रूप में अगर कोई मुखिया होता है तो वो कौन होता है सर, प्रधानमंत्री। ऐसी राज्य की बात करें तो राज्य में भी एक राज्यपाल होता है जिसे गवर्नर कहते हैं, और एक होता है आपका सीएम। तो आपका जो राज्यपाल होता है ये भी सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है। ये भी कैसा होता है सर, ये भी सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर कहा जाए तो संवैधानिक प्रमुख हो गया आपका, लेकिन वास्तविक प्रमुख अगर कोई होता है तो वो कौन होता है सर आपका, वो आपका होता है आपका सीएम। यानी कि अगर बोला जाए कि एक्चुअल हेड अगर कोई होता है तो वो कौन होता है सर आपका, वो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होता है। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको लेजिस्लेचर के बारे में और एग्जीक्यूटिव के बारे में जो उनके प्रमुख होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है, इतना बेसिक बताया। अभी अगली क्लास में मैं आपको लोकसभा राज्यसभा की पूरी डिटेल समझाऊंगा, विधानसभा और विधान परिषद की पूरी डिटेल समझाऊंगा, प्रेसिडेंट समझाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर समझाऊंगा, आपको मैं राज्यपाल समझाऊंगा और सीएम समझाऊंगा। इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा। तो गाइस इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों को जरूरत है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। ठीक है, और दूसरी बात अगर कहा जाए कि अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि सर आप इस टॉपिक पर थोड़ा सा हमें समझाएं, तो उस टॉपिक को आप मुझे कमेंट में बताएं कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, ये टॉपिक हमारे लिए जरूरी है। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर कुछ डाउट्स हैं तो डाउट्स आप कमेंट्स में मेरे से बाकायदा पूछ सकते हैं। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आपको इसमें मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो उस ग्रुप में आप जाकर इनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।